खौफनाक साया। रात के सन्नाटे में गांव के बाहर बसे हुए पुराने हवेली की एक अजीब सी कहानी थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय एक खौफनाक साया घूमता है। कोई भी इंसान उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी कोशिश की वह वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई अदृश्य शक्ति रहती है जो इंसानों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है। रामू, जो गांव का एक नौजवान था, बहुत निडर और साहसी माना जाता था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह अक्सर कहता, ये सब बकवास है, हवेली में कुछ नहीं होता, लोग बेवजह डरते हैं। मैं कल रात हवेली में जाकर सोऊंगा और साबित करूंगा कि यह सब झूठ है। रामू के इस साहस को सुनकर गांव के लोग हैरान थे। किसी ने उसे रोका तो किसी ने उसे चेतावनी दी, लेकिन रामू के मन में एक ही बात थी, वह हवेली जाकर सबको गलत साबित करेगा। वह अपने साथ एक टॉर्च, कुछ माचिस और एक पुरानी रस्सी लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। रास्ते में केवल उसके कदमों की आवाज और दूर से आने वाली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब रामू हवेली के पास पहुंचा तो हवेली के पुराने दरवाजे से ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली की दीवारें पुरानी और टूटी फूटी थी और छत पर उगे घास और बेलों से साफ था कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया। रामू ने बिना किसी डर के दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर की दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। रामू ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रामू को लगा कि शायद यह उसका वहम होगा। वो खुद को तसल्ली देते हुए ऊपर की ओर बढ़ा। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ा, उसके पैरों के नीचे से लकड़ी की चरमराहट की आवाज आई। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी जो रामू के रोंगटे खड़े कर रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। कमरे के अंदर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक पुराने झूले के जो धीरे धीरे हिल रहा था। रामू की सांसें तेज हो गई। उसने टॉर्च से चारों ओर रोशनी फेंकी, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रामू ने डरकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह दरवाजे को धक्का मार रहा था, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। उसी समय उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। रामू ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। उसके दिल में डर का साया घिरने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। रामू ने तेजी से अपना कंधा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ और कसता जा रहा था। अचानक एक खौफनाक चीख हवेली के अंदर गूंज उठी। रामू डर से चीखते हुए दरवाजे को जोर से धक्का मारने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक से सब कुछ शांत हो गया। रामू ने महसूस किया कि उसका कंधा अब हल्का हो गया है। वो पसीने में डूबा हुआ था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसे लगा कि अब मौका है भागने का। उसने पूरे जोर से दरवाजे को धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। वह बिना पीछे मुड़े सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आया और हवेली से बाहर की ओर दौड़ा। बाहर निकलते ही उसे लगा कि हवेली के पीछे कोई खड़ा है। वो रुक गया और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। वहां एक धुंधली परछाई थी जो उसे घूर रही थी। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थी और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। रामू ने अपनी टॉर्च उसकी ओर फेंकी और दौड़ते हुए गांव की ओर भागा। गांव पहुंचते ही रामू बेहोश होकर गिर पड़ा। लोग उसके पास दौड़कर आए और उसे उठाया। जब रामू होश में आया तो उसने सबको हवेली की उस खौफनाक रात के बारे में बताया, लेकिन अब वो पहले जैसा साहसी नहीं रहा था। वो खुद भी समझ गया था कि कुछ रहस्यों को उजागर करने की बजाय उन्हें यूं ही छोड़ देना बेहतर है। अब वह हवेली हमेशा के लिए वीरान रह गई। लोग अब उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे और रामू, वो कभी भी उस रात की घटना को भूल नहीं पाया।